तो यही कहना है कि जैसे भी ये प्रारंभ हुआ था, कोर्ट का आर्डर आया था या कोर्ट में ये गया था विषय, उसी समय उनको बहुत जल्दी उसके ऊपर फैसला लेना चाहिए। इसलिए कि यहाँ पे यदि मस्जिद की बात थी, जो भी वकील खड़े हुए थे उनको पहले सबसे पहले तो ये देना चाहिए कि वो मस्जिद है भी कि नहीं वहाँ पर। वहाँ मीनारें नहीं, आप स्वयं सोचिए, जनता भी सोचे, वकील भी सोचें, कोर्ट भी सोचे और हर व्यक्ति हमारे हिंदुस्तान का सोचे कि जहाँ मीनार नहीं है, या मुस्लिम भाई भी सोचें कि जहाँ मीनार नहीं वो मस्जिद कैसी। हमको प्रमाण दें, हमको फ़ोटो दें। हम आपको महाराजा विक्रमादित्य के बनाए हुए मंदिर की मैं आपको फ़ोटो दे सकती हूँ। अभी तत्काल मेरे पास उसका विशेषांक भी है। जब इन लोगों ने इसको ध्वस्त किया था उसमें 8 कसौटी के खंबे, तो वो तो चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे हैं कि हम मंदिर हैं। तो मस्जिद कहाँ है वो हमको देना प्रमाण कि वो मस्जिद है वहाँ पर। हाँ, बाबर ने मस्जिद बनवाने का प्रयास किया था, परंतु रात्रि में, जैसे हमने अपने इतिहास में पढ़ा है और मेरे पास उसका वो भी है, प्रमाण भी है, तो वो एक बंदर आता था रात को और गिरा के चला जाता था, तो उनकी मीनारें तो बन ही नहीं सकी। तो फिर आप बताइए कि वो मस्जिद कैसे कही जाएगी। मस्जिद बन नहीं पाई, प्रयास किया पर बन नहीं पाई। फिर उसमें कब उसने नमाज पढ़ी उन लोगों ने और कब उसमें अजान हुई ये भी हमको खबर नहीं। ये वो प्रमाण दें कि वहाँ मस्जिद थी और वहाँ पर उसकी नमाज पढ़ी जाती थी, तब तो हम उसको माने। जब वहाँ मस्जिद थी ही नहीं मेरे भाई, तो कोर्ट फैसला क्यों नहीं देता कि वहाँ मस्जिद थी ही नहीं, मंदिर था, मंदिर बना लो। वो फैसला अपने हिसाब से दें और एक प्रमाण साक्ष्य लेकर के दें ना। कोर्ट भी तो ये समझ ले कि वहाँ पे मस्जिद थी ही नहीं, मीनारें थी नहीं, तो फिर आप मस्जिद किसको कहेंगे, आप ये बताइए। हाँ, इसमें एक बात हमको ये कहनी है कि देखिए, जब मामला फंस जाता है तो फंसी हुई चीज़ को निकालने में थोड़ा समय भी लगता है और अपने को बुद्धिमानी से काम करने चाहिए। जितना आज मोदी सरकार आई है, योगी सरकार आई है, उसके बाद हमारे अयोध्या में कितना परिवर्तन हुआ, ये भी तो हमारे महापुरुषों को और हमारी जनता को देखना चाहिए कि यदि उनके मन में मंदिर बनाने की बात या अयोध्या के प्रति लगाव न होता तो और सरकार में जैसे पड़ी हुई थी अयोध्या वैसे आज भी पड़ी रहती। किंतु आज कितने उसमें परिवर्तन हुए और कितनी प्रकार से उसको सजाया संवारा जा रहा है, तो ये जनता को भी देखना चाहिए, कोर्ट को भी देखना चाहिए, हम सबको देखना चाहिए। तो जब वो अयोध्या के प्रति इतना लगाव रखते हैं और ये कह रहे हैं कि हम मंदिर बनाएंगे, तो मंदिर बनाने की मंशा न होती तो वो अयोध्या पे लगाव ही न रखते। अब मंदिर वो बनाने की मंशा रखते हैं, किंतु आप सोच समझ सकते हैं, जनता भी समझती है, महापुरुष विद्वान भी समझते हैं कि जो एक सत्ता पर बैठता है व्यक्ति, चाहे वो राजा हो, महाराजा हो, राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, उसको सोच समझ के रास्ता निकालना पड़ता है। इसीलिए अध्यादेश न लाने की बात जो मोदी जी ने कही और सब लोग नाराज हो गए, तो हम तो यही कहेंगे कि वो अध्यादेश कैसे ला सकते हैं। जब कोर्ट में मामला न गया होता तो वो अध्यादेश ले आते, किंतु जब वो अध्यादेश लाएंगे तो कोर्ट का भी तो अपमान होगा। तो अब तो कोर्ट का हमको सम्मान करना ही पड़ेगा और कोर्ट जैसे फैसला दे रहा है। हाँ, ये है कि तारीखें उनको अब आगे नहीं बढ़ानी चाहिए और प्रधानमंत्री जी को भी एक बात ध्यान देना चाहिए कि एक रास्ता निकालें और कोर्ट भी रास्ता निकाले और एक फैसला ऐसा दे जो सही मायने में सही होना चाहिए। इसमें हिंदू जनमानस और साधु संतों में आक्रोश है, रोष है कि जो आज सुनवाई 10 जनवरी कर दिया गया है, तो साधु संत ये चाहते थे कि जल्द से जल्द सुनवाई हो, राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण हो, लेकिन हिंदू जनमानस बीजेपी की तरफ निगाहों, अपेक्षा भरी निगाहों से देख रही थी, लेकिन किसी कारणवश मोदी जी ये काम नहीं कर पाए। तो उच्च न्यायालय से आग्रह और निवेदन है कि डे टू डे सुनवाई करके और जल्द से जल्द फैसला दें, जिससे राजनीतिक पार्टी को लाभ लेना बंद हो। हिंदू जनमानस यही चाहती रही है सदैव से कि हम मस्त हैं और हमारे राम जी टेंट में पस्त हैं। इसके नाते हिंदू जनमानस ये चाहता है भव्य राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण हो, डेली सुनवाई हो, जल्दी हो, जिससे राजनीतिक पार्टियों का फायदा कम हो। अभी और तारीखें टलेंगी और अभी आप प्रतीक्षा करते रहेंगे। प्रतीक्षा से कुछ नहीं होना, तारीख पे तारीख हमको मिलती रहेगी। जब तक हम जन आंदोलन नहीं करेंगे तब तक ये मंदिर का निर्माण नहीं होगा। और हमारा एक ही विकल्प है कि जन आंदोलन हो, समस्त पूर्वाचार, समस्त धर्माचार और समस्त हिंदू समुदाय एकत्रित होकर के, संगठित होकर के और पुनः आंदोलन की ओर आगे बढ़े, और तभी आंदोलित होकर के जब आएगा तभी मंदिर का निर्माण होगा। कोर्ट से कुछ नहीं होने वाला है, न सरकार से कुछ। सरकार केवल आएगी, राजनीतिक रोटियां सेकेंगी, लालीपाप दी जाएगी और उससे कुछ नहीं होगा। और इसी तरह से आकर के कोर्ट भी इसी तरह से हम सबको केवल आज प्रतीक्षा है कि 4 तारीख आ रही, 4 तारीख, जैसे 4 तारीख आई तो पता चला कि 10 तारीख हो गई। 10 तारीख के बाद अभी प्रतीक्षा करेगी, चलो 15 तारीख हो गई, 20, इसके बाद आ जाएगा आचार संहिता हो जाएगी, सारी तारीखें समाप्त होंगी। अब ये होगा कि चुनाव के बाद सोचा जाएगा।
न्यायालय बहुत गंभीर है। अगर टालना होता तो 15 दिन टाल देते, 1 महीना टाल देते, 2 महीना टाल देते, 2-4 दिन में कुछ होता नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इतना बड़ा मामला है, इसके लिए उच्चतम न्यायालय बहुत गंभीर है और जो न्यायाधीश हैं 2-4 दिन अपने मंथन के लिए उसकी सारी तैयारी करने के लिए समय लिए हैं। और 10 संख्या महाराज दशरथ से शुरू होती है तो बहुत शुभ संख्या है और 10 से जो सुनवाई होगी वो निर्णायक होगी। हाँ, ये जरूर है, इसके बाद यदि उच्चतम न्यायालय फिर अगर डेट को टालता है तो निश्चित रूप से न्यायपालिका से लोगों का विश्वास उठ जाएगा और फिर हम लोग मजबूर हो जाएंगे कानून को हाथ में लेने के लिए, क्योंकि माननीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने कहा था कि देश से मिला हुआ न्याय अन्याय के बराबर होता है। इसलिए कोर्ट ऐसा न करे, जन भावनाओं का आदर करते हुए कोर्ट ऐसा न कर दे कि हिंदू मुसलमान आपस में लड़ के मर जाएं। कोर्ट ऐसा न कर दे कि भारत देश की फिर जो है तो स्थिति जो है फिर अंतर्गृह की स्थिति पैदा हो जाए। इसलिए जो भी न्यायाधीश हैं उनसे मेरा आग्रह है कि आप हिंदू मुसलमान को छोड़ दीजिए, आप सबूतों के आधार पर जजमेंट करिए और बहुत जल्दी से जल्दी सुनवाई करके इसको आप निपटाइए, क्योंकि पूरे विश्व में इतना लंबा चलने वाला दूसरा कोई जो है मामला मुकदमा नहीं रहा। ये राम जन्मभूमि जहां जो करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी हुई है, वहां इतना लंबा लगाना निश्चित रूप से यह न्यायपालिका के ऊपर 10 तारीख के बाद यदि डेट टड़ा तो प्रश्न चिन्ह उठेगा। और फिर हम लोग राम मंदिर के लिए, यहाँ बाबर की क्या जरूरत है, यहाँ राम की जरूरत है। बाबर तो जो है तो यहाँ देश को लूटने के लिए आया, बाबर आतंकवाद को यहाँ जन्म दिया। बाबर की विचारधारा के जो भी आज जुड़े हुए 2% कट्टरपंथी हैं वो देशद्रोही नारे लगा के सैनिकों के ऊपर पत्थरबाजी कर रहे हैं, उनको हम पनाह नहीं देंगे। भगवान राम भारतीय संस्कृति के आदर्श, मानवता के आदर्श है। अयोध्या भगवान राम की है और राम की रहेगी। और राम मंदिर के लिए कोर्ट साक्ष्यों के आधार पर यदि नहीं देगा, देर करेगा, तो फिर हम लोग कानून हाथ में लेंगे और राम मंदिर बनाएंगे। अयोध्या में राम मंदिर बनेगा, कोई ताकत नहीं रोक सकती है। जिस तरह हम लोगों ने अंग्रेजों को खदेड़ा था, कुर्बानियां दी थी, उसी तरह से फिर बाबर की विचारधारा से प्रभावित लोगों को देश से खदेड़ के बाहर निकाल देंगे और राम मंदिर बनाएंगे। यहाँ राम की जरूरत है, बाबर की जरूरत नहीं है। यहाँ राम के समर्थकों की जरूरत है, बाबर की विचारधारा के लोगों की यहाँ आवश्यकता। सुनवाई हुई है और 10 तारीख कर दिया गया है, तो तारीख पे तारीख पड़ती ही जा रही है। और बहुत पहले से भी हम कहते हुए चले आ रहे हैं, हम लोगों का विचार है कि पर डे सुनवाई हो और बहुत जल्द से जल्द फैसला आना चाहिए, क्योंकि इस मामले को बहुत लंबा नहीं घसीटना चाहिए, बहुत हो गया। जल्द से जल्द फैसला आना चाहिए। और मुस्लिम समाज के लोग भी जब ये चाह रहे हैं विवादित स्थान पे नमाज अदा नहीं किया जा सकता है, तो फैसला जल्द से जल्द आना चाहिए और राम मंदिर के पक्ष में ही आना चाहिए। और किसी भी कीमत पे अगर फैसला मस्जिद के भी पक्ष में आता है तो सीधा सीधा खून खराबा होगा, जो कि वहाँ पे नमाज जायज़ नहीं है। इसलिए मंदिर के पक्ष में फैसला आए और मस्जिद कहीं मुस्लिम आबादी में बनना चाहिए। और ये फैसला जब आएगा तो ये किसी एक के भी पक्ष में आएगा, चाहे वो मंदिर के पक्ष में आए, चाहे वो मस्जिद के पक्ष में आए। कोर्ट के माध्यम से अगर फैसला आता है तो सीधा सीधा हमारे देश में खून खराबा होगा। मस्जिद के पक्ष में फैसला आता है, हिंदुत्व के भावनाओं को ठेस पहुंचेगा। मुस्लिम के पक्ष, मंदिर के पक्ष में आता है तो कहीं न कहीं से हिंदू मुस्लिम के भी लिए जो है ये, इसलिए मैं कहता हूँ कि ये तो मामला कोर्ट के बाहर हम लोगों को बैठा लेना चाहिए था। नमाज जब वहाँ पे अदा नहीं किया जा सकता है, मस्जिद वहाँ पे नहीं बन सकती है, तो कहीं न कहीं बाहर से बैठ करके हम लोगों को इसको आपस में सहमति बनाते हुए राम मंदिर के पक्ष में हमारे मुस्लिम समाज को, जो पक्षकार हैं, इनको आगे आना चाहिए, पक्षकार को आगे आना चाहिए। बाकी तो मुस्लिम समाज आगे आई है मंदिर निर्माण करवाने के लिए, मुस्लिम समाज तो आगे आई है। पक्षकार को आकर के अभी ये जो दुकानदारी चला रहे हैं इसको ख़त्म करके, क्योंकि ये देश का मामला है, देश को आगे बढ़ाना है। देश तो आगे बढ़ेगा ही, सबसे पहले अयोध्या का विकास होगा, अयोध्या आगे बढ़ेगा। इसके लिए इस मामले को निपटा देना चाहिए। रही बात कोर्ट की, जो ये लंबा ये तारीख पे तारीख ये पड़ता जा रहा है, अब कोर्ट को सीधे फैसला सुनाना चाहिए। और यहाँ के मुस्लिम समुदाय की ये आवाज़ है कि मंदिर के पक्ष में फैसला सुनाना चाहिए। बहुत जल्द जहाँ पे रामलला विराजमान है वहाँ पे भव्य राम मंदिर का निर्माण हो और मुस्लिम कहीं मस्जिद कहीं मुस्लिम आबादी में बनना चाहिए और किसी बाबरी के नाम से मस्जिद नहीं बनना चाहिए। मस्जिद हिंद
नाम होना चाहिए मस्जिद हिंद, मस्जिद अमन चैन, इसके नाम से बनना चाहिए। किसी बाबर आक्रांता के नाम से कोई मस्जिद का यहाँ पे तामीर नहीं होगा। और हम चाहते हैं जहाँ पे रामलला विराजमान है, सबसे पहले वहाँ पे भव्य राम मंदिर का निर्माण सही है। जो भी सुनवाई शुरू हो बहुत जल्दी शुरू हो। हम भी यही चाहते हैं कि सुनवाई शुरू हो, कोर्ट फैसला करे, क्योंकि ये फैसला जो है बहुत अहम फैसला है, हिंदुस्तान के लिए है, पूरे देश के लिए है, हिंदू के लिए, मुसलमान के लिए। बहुत से लोग इसमें जो है राजनीति करते रहे, आज तक भी करते रहे। हम ये चाहते हैं कि कोर्ट फैसला करे। हमारे वालिद साहब भी कहा करते थे, माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कह दिया कि कोर्ट का फैसला ही माना जाएगा, क्योंकि ये देश, सरकार, कानून सब एक साथ चलते हैं। क्योंकि इस मसले पे बहुत से लोग राजनीति करते रहे। मुकदमा जो है 70 साल पुराना है। ये बहुत अहम फैसला है। मुसलमान इसलिए कहता है कि हम कोर्ट की मानेंगे, हिंदू पक्षकार भी कह रहा है हम कोर्ट का फैसला मानेंगे। सभी कहते हैं, जो अच्छे बुद्धिजीवी है वो कहते हैं हम कोर्ट का फैसला मानेंगे। जिनको राजनीति करनी है उनको कहते हैं हम ऑर्डिनेंस लाएंगे, हम कानून बनाएंगे। लेकिन जो भी कोर्ट का फैसला होगा वही माना जाएगा।